अहमद के फ्लैट पर छापेमारी। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस ने छापा मारा है। प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी से हड़कंप जो है वहां मचा हुआ है, तो पुलिस ने 2 कार को भी कब्जे में लिया है। घटना के बाद अपार्टमेंट में शूटर्स के रुकने की बात सामने आई है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी का यह सख्त ऐलान है कि माफियाओं पर एक्शन जो है वो तेजी से लिया जाए, और इसी कड़ी में लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर छापेमारी यहां पर की गई है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस ने छापा मारा है। तो प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी यहां पर अंजाम दिया है। सारे दस्तावेज भी खंगाले गए। पुलिस ने 2 कारों को भी कब्जे में लिया है इस दौरान। तो घटना के बाद अपार्टमेंट में शूटर्स के रुकने की बात जो है वो सामने आई है। 13 शूटर्स जिन्होंने इस दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसी अपार्टमेंट में शूटर्स जो हैं वो छुपने के लिए रुके हुए थे, जिसकी जानकारी यहां पर पुलिस प्रशासन को लगी। और उसके बाद देखिए किस तरह से ये वो 2 कार हैं जो जब्त की गई हैं, और अपार्टमेंट में छापेमारी भी की गई है। तो बता दें कि इस अपार्टमेंट में अतीक अहमद का फ्लैट है, और इसी फ्लैट पर यह छापेमारी। तो माफियाओं पर इस वक्त शासन से लेकर प्रशासन पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे रहे हैं, जहां सीएम योगी के ऐलान के बाद एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से माफियाओं पर देखा जा रहा है। तो लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर छापेमारी की गई है। ये जो अपार्टमेंट है इसका नाम यूनिवर्सल अपार्टमेंट बताया जा रहा है। संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे, छापेमारी को लेकर क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त मैं उसी अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूं, और तस्वीरों के जरिए पहले आपको अपार्टमेंट की तस्वीरें दिखाऊंगा कि अतीक अहमद के फ्लैट है। यहाँ पर 202 नंबर है, जिसमें माना जा रहा है कि जिस दिन घटना हुई उसके बाद कई लोग यहाँ पर रुके हुए थे। जब एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली तो एसटीएफ ने यहाँ पर छापेमारी की, और छापेमारी के दौरान फिलहाल फ्लैट पर तो कोई नहीं मिला, लेकिन ये जानकारी मिली कि इस फ्लैट में 2 गाड़ियां जो हैं इस फ्लैट में रहने वाले लोगों के यहाँ पर खड़ी हैं, जिसे पुलिस ने सीज कर दिया है। और इसके साथ ही जो गाड़ी है वो वेस्ट बंगाल के नंबर की थी, यानी दोनों बाहर के स्टेट की नंबर की गाड़ियां हैं। लिहाजा ये जानकारी एसटीएफ जुटाने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों गाड़ियां किसके नाम से। एक डीएल नंबर की गाड़ियां हैं जो इसके साथ ही एक वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी है। तो दोनों गाड़ियों को एसटीएफ ने यहां से सीज कर दिया है। दोनों गाड़ियां अपने साथ ले गई है। ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद के नाम का ही फ्लैट यहाँ 202 नंबर है, जिसमें कई लोग घटना वाली रात में रुके हुए थे। उनका आखिर घटना से क्या संबंध है, वो घटना में शामिल थे या नहीं थे, इन तमाम चीजों की जानकारी यहाँ पर इकट्ठा की जा रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद लगातार एसटीएफ पूरे प्रदेश में दबिश दे रही है, और इसी के तहत यहाँ लखनऊ के महानगर इलाके में इस पूरे मामले में दबिश दी गई है। 2 जो है ठिकानों की जानकारी एसटीएफ को मिली थी, जिसमें से एक ठिकाना ये है अपार्टमेंट है, जिसमें 202 नंबर में अतीक अहमद का फ्लैट है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। दोनों गाड़ियों को तो टीम क्या निखिल अभी भी वहां पर मौके पर मौजूद है, और क्या अपार्टमेंट के लोगों से भी पूछताछ इस संदर्भ में की गई है? देखिए, अपार्टमेंट के लोगों से एसटीएफ ने पूछताछ की थी कि आखिर इस फ्लैट में कौन रुका था, लेकिन चूंकि अपार्टमेंट पर एक गार्ड में रहता है, वो भी नाइट में रहता है, तो उसे जानकारी ये थी कि कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए थे घटना वाली रात में, लेकिन वो कौन थे उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। चूंकि अपार्टमेंट में उस वक्त कोई नहीं था, मौजूद था जब एसटीएफ ने यहाँ पर छापा मारा था, तो इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर वो कौन लोग थे। लेकिन जरूर ये बात बहुत साफ है कि बहुत पुख्ता जानकारी एसटीएफ को मिली थी, लिहाजा इसी वजह से एसटीएफ ने यहाँ पर छापेमारी की, और 2 जो गाड़ियां थी यहाँ पर मौजूद उनको सीज किया गया। इन गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे किया गया था, कहां किया गया था, और किसके नाम से गाड़ियां दर्ज हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठा कर रही है एसटीएफ। पूरे प्रदेश में छापेमारी चल रही है, लिहाजा लखनऊ में भी इस अपार्टमेंट में छापेमारी की गई थी। अतीक के सभी ठिकानों पर एसटीएफ की निगाह बनी हुई है। इसमें आखिर उस रात में कौन रुका था, घटना को अंजाम देने वाले लोग रुके थे या कोई और रुका था। बिल्कुल, इस कार्रवाई को लेकर टीम का क्या कुछ कहना है, और जरा तस्वीर भी इस यूनिवर्सल अपार्टमेंट की दिखाइए जहां पर ये छापेमारी हुई है, जहां पर ये शूटर्स रुकने की बात सामने आई है। निखिल, बिल्कुल, हम आपको अपार्टमेंट की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपार्टमेंट जो है इसी में 202 नंबर का फ्लैट है, जहां पर ये तमाम लोग रुके हुए थे। इनका घटना से क्या संबंध है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, और इसी को लेकर एसटीएफ जांच करने की कोशिश कर रही है। 2 गाड़ियां जैसे मैंने बताया, एक वेस्ट बंगाल के नंबर की थी 06J8009, इस तरह का नंबर कुछ दिखाई दे रहा तस्वीरों में, जो तस्वीरें एसटीएफ की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ ही एक नंबर DL 1C
CJ 1737। ये दो गाड़ियां हैं जो इस अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग में खड़ी थी। दोनों जो 202 नंबर फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उनकी बताई जा रही है और उसी के तहत ये तमाम कार्रवाई की गई है। उमेश पाल की हत्या के बाद लगातार STF दबिश दे रही है। महानगर इलाके में ये अपार्टमेंट मौजूद है। महानगर थाने से महज अगर कहें तो 200 से 300 मीटर की दूरी पर अपार्टमेंट मौजूद है। अपार्टमेंट ये जरूर है कि सकरी गलियों में है, लिहाजा यहाँ पर आसानी से किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद छिपा जा सकता है। अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग हैं उनका यह दावा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 202 नंबर फ्लैट किसका है और उसमें कौन लोग रुकते थे। तो अपार्टमेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी अपार्टमेंट से दो गाड़ियां जो है वो पुलिस ने जब्त की है। दोनों गाड़ियों का घटना में क्या संबंध था, उस रात जिस रात घटना हुई यहाँ पर जो लोग रुके हुए थे उनका प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड से क्या